28 वर्षीय व्यवसायी हैं, जयपुर के रहने वाले, और अपनी हथेली भेजी है और रत्नों का ही व्यापार करते हैं। तो जो व्यक्ति रत्नों का व्यापार करेगा तो उसके हाथ में भी हमें रत्न देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो बुध का पर्वत है वो बहुत अच्छा इनका बना हुआ है, और इस प्रकार बुध का पर्वत बना हो, यहाँ पे एक देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है। इस प्रकार का ब्लॉक अगर बन जाए बुध पर्वत पे तो बेशुमार धन दे जाता है। ये 1.25 लाख पाप को काट देता है और सिद्धि कर देता है कर्म में। दूसरा जो चीज़ है, इनकी जो पहला पोरवा है उंगली का, वो भी ठीक बहुत अच्छा बना हुआ है। एक सिंगल लाइन में थोड़ा सा ऊपर एक लाइन यहाँ दौड़ रही है, जो एक उपाय करने से दूर हो जाएगी। तो व्यवसाय में कोई रुकावट है। और जो सबसे मैंने रत्नों की बात मैं पहले कर लूँ, इस हथेली में क्या क्या रत्न हैं। इस प्रकार उंगली ऊपर से चम्मच नुमा हो जाए, ये वाला पोर्शन आगे की तरफ झुक जाए, ये वाला पोर्शन मोटा हो जाए और हथेली एक चम्मच जैसी हो जाए, ये पतली हो जाए, और यहाँ से इस प्रकार ये चम्मच नुमा हथेली अगर बुध की हो जाए तो फिर क्या कहने, यही सबसे बड़ा रत्न है। दूसरा रत्न है इनका शुक्र का पर्वत, जो बहुत अच्छा ढला हुआ है, बिल्कुल नाशपाती के शेप में बना हुआ है। इस प्रकार जैसे ये कसा हुआ है, उसी प्रकार इनके चंद्रमा भी कसे होने चाहिए। लेकिन चंद्रमा इस पोर्शन से ये जो कसावट है ये नीचे की तरफ आ गई है ढीला होके, तो चंद्रमा ज़रूर थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार इनका ये दोनों पर्वत ढला हुआ है, ये इसी को कहते हैं कला निधान हाथ होना। शुक्र का पर्वत ऊंचा उठ के बना है, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो यहाँ पे जब गैप हो जाता है तो केतु बड़े एक विशाल रूप में आ जाते हैं। और केतु पर्वत पे देखिए मछली बनी हुई है। पहला मणिबंध अगर हम देखें तो बहुत सॉलिड है, और इस प्रकार अगर बीच में से उठ के और फिर इस प्रकार लहरदार हो जाए, सरपेंटाइन जिसे कहते हैं, सरपेंटाइन लाइन, सर्पिली रेखा में बन जाए, तो ये भी बहुत बड़ा रत्न होता है हमारे हाथ में। दूसरा देखिए धन इनको बेशुमार मिलेगा। दूसरा मणिबंध बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। और तीसरा जो इनके सुखों को दिखाता है, उसमें हमें अभी थोड़ी सी वर्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर लाइन थोड़ी सी मोटी हो गई है। एक सपोर्ट लाइन और भी है बीचों बीच में जो है, ये सपोर्ट लाइन दूसरी लाइन जो मैंने धन की बताई और जो सुखों की बताई, इन दोनों को सपोर्ट करती है। तो योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक नई हथेली पर इनकी लक लाइन को समझते हैं। अब इनकी लक लाइन जो निकली है वो शुक्र पर्वत से इस प्रकार निकलती है और इस प्रकार पहुंचती है ये शनि पर्वत पर। ये लाइन बनी है, ये लाइन अब देखिए बीच में से थोड़ी सी गायब हो रही है ये वाले पोर्शन में से, तो इनके योगों को कम करेगी। दूसरी चीज़ है कि ये लाइन इस प्रकार बनी थी, और यहाँ पर अगर इस प्रकार ट्रायंगल बन जाए, लक की लाइन पे रत्न है, ये रत्न, ये तो हथेली में रत्नों का भंडार है। और भी जो रत्न है वो मैं बता रहा हूँ। अब जो इनकी लक लाइन है वो यहाँ से आके थोड़ा सा देखिए इस क्षेत्र में गायब हो जाती है, वीक पड़ रही है लक लाइन। और जब भी शुक्र पर्वत से लक लाइन निकलेगी तो स्त्री धन खूब सारा मिलेगा इनको, और स्त्रियों से भी धन मिलेगा। ऐसे लोगों की जब मैरिज होती है तो ससुराल से एक बेतहाशा धन मिलता है, लाभ की परिस्थितियां बनती है। ऐसे लोगों को अपने ससुराल में बड़ा आदर मिलता है, और स्वयं जातक को भी ससुराल में आदर प्रदान करना चाहिए। तो केतु इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब ये लाइन जो मैंने बनाई है लक की लाइन, ये भी एक रत्न है इनके हाथ में, थोड़ा सा वीक जा रही है, तो इसका भी हो जाए। अब ये वीक क्यों हो रही है, क्योंकि शनि का जो पर्वत है, देखिए एक तो मैं बताऊं ये सब रत्न है, ये सब रत्न है। इस प्रकार लंबी उंगली ऊपर वाली जब लंबी हो जाती है, योजनाओं का भंडार कर देती है मस्तिष्क में। जैसे यहाँ हो जाएगी तो ज्ञान भक्ति और शिक्षा के जगत में ये अग्रणी हो जाएंगे, मान सम्मान मिलेगा। ये वाला अगर इस प्रकार लंबी हो जाए और ऊपर से इस प्रकार अम्ब्रेला रूप में आ जाए तो धन का संसार खुल जाएगा। इस प्रकार ये यहाँ पे बन जाए तो यहाँ पर इनको सम्मान और पद और सरकारी लाभ ये सब मिलेगा। ये है बुध
और यहाँ पर व्यापार के सरताज बनाएगी। तो ये ऊपर मैंने जो जितना भी हरे कलर से बनाया ये सब रत्न हैं। शनि के अगर उंगली को देखते हैं तो वो बिल्कुल सीधी खड़ी है। ऐसे लोग संपत्ति कमाने के लिए आते हैं, बेशुमार धन कमाते हैं। गुरु की उंगली देखिए बिल्कुल सीधी है। सीधी उंगली बहुत बहुत दुर्लभ होती है। सीधी उंगली गुरु की हो जाए तो फिर क्या मतलब, ये तो आपको रत्नों का भंडार मिल गया। और ये रत्नों का काम भी करते हैं, और जैसा जैसा मैं इनको बता रहा हूँ उस प्रकार से ये सब रत्न है इनकी हथेली में। अब शनि पर्वत पर मिडिल वाला जो नोट है वो थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से वो टूट गया है, यहाँ से वो टूट गया है। इसके अंदर एक देखिए मिड लाइन बनी होती है, ये मिड लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। तो व्यापार में इनको एक पुष्ट अभी चाहिए, एक उपाय से दूर हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो ये देखिए शनि का पर्वत बिल्कुल सपाट बना है। जितने बड़े लोग हैं दुनिया में, चाहे फिल्म स्टार हो, कंप्यूटर जगत के लोग हों, इनका शनि का पर्वत सपाट बना होता है, दबा नहीं होता है, बिल्कुल सपाट बना होता है। और औसत से ऊंचा भी नहीं होता है, क्योंकि ये लोग कर्म, इसको हम कर्म सिद्धि कहते हैं, जब शनि का पर्वत बिल्कुल सपाट बना हो। और ये देखिए यहाँ पर एक लाइन इनकी बनी हुई है, और भी लाइनें इनकी बनी हुई है। अब लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है, इन्होंने कुछ समय से पूजा पाठ नहीं किया है, ये 2 वक्री लाइन दौड़ गई है। इन्हीं वक्री लाइन के कारण ये जो शनि का, ये जो लक की लाइन है जो शुक्र पर्वत से निकली है, बहुत योगकारी लाइन है। और ये जो ट्रायंगल अभी भी बना हुआ है लक लाइन पे, तो ये लक लाइन जो है यहाँ से वीक हो गई है, इस क्षेत्र में से वीक हो गई है। थोड़ा जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है, इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में डिस्टेंस कम है। मंगल के पर्वत पर यदि हम देखें तो मंगल का पर्वत भी अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये संपत्तियाँ हैं इनकी, जो लाइफ लाइन के पास में से हम देखते हैं, ये संपत्तियाँ खूब संपत्तियाँ बनाएंगे। लेकिन ये लाइन ये सब वीक हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, एक नई पिक्चर पे समझते हैं। मल्टी प्रॉपर्टी, अभी भी इनके पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, और आगे तो बेशुमार हो जाएंगी, क्योंकि पूरी लाइन पे यहाँ पर एक देखिए ब्लॉक्स बने हुए हैं। अगर हम मंगल के पर्वत पर थोड़ा सा और जाते हैं आंतरिक मंगल की ओर, ये हमारे शारीरिक गठन को दिखाता है। कर्म की रेखाएं, ये रेखा, ये रेखा, ये सब कर्म की रेखाएं हैं। अब इन्हीं कर्मों की रेखा के बीच में से जो कर्म बिगाड़ने वाला जो रेखा है, वो इस प्रकार अगर वाय बन जाता है, और रेखा देखिए काली हो गई है, तो मंगल थोड़ा सा इनका गड़बड़ जा रहे हैं। मंगल का भी एक उपाय इनको मैं दूंगा, बहुत अच्छा उपाय दूंगा, और एक उपाय से इनके मंगल श्रेष्ठ हो जाएंगे। अब मंगल तो गड़बड़ हो ही रहे हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि कामयाबी के लिए मंगल ही सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। कामयाबी भी देते हैं, कामयाबी को कायम भी रखते हैं। इसी प्रकार अब देखिए ऊपर की तरफ से ये जो लाइन जा रही है मंगल की तरफ से, ये इस तरफ गई है और यहाँ पर यव बनाया है। बस ये अगर शनि पर्वत पर पहुँच जाती है, ये नकारात्मक लाइन है। ये लाइन बहुत नकारात्मक होती है मंगल की। ये सबसे पहले नष्ट करती है गुरु। ये गुरु को देखिए दबा दिया है इन्होंने, और जब भी यहाँ गुरु दब जाएंगे, जबकि उंगली बता रही है कि बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है इनके पास में, बड़े बड़े महात्माओं के बीच में जाकर बैठेंगे, ये ज्ञानियों के बीच में जाकर बैठेंगे। अब अगर ये लाइन जब चलेगी यहाँ से, तो ये वाली जो प्रोग्रेस की लाइन होती है ये गड़बड़ कर देगी। तो यहाँ पर इनकी प्रोग्रेस की लाइन देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये प्रोग्रेस की लाइन बहुत वीक जा रही है। एक बार मैं पुनः फोकस करता हूँ। अगर 4 लाइन अगर बनी है प्रोग्रेस की इस प्रकार, ये थोड़ी सी अभी नकारात्मक चली गई है, क्योंकि इसके ऊपर ये वाली लाइन दौड़ गई है। अब ये 4 लाइन अगर किसी के हाथ में होती है, बड़े स्टाफ उनको जीवन में मिलता है, छोटा मोटा स्टाफ नहीं, जहाँ पर 50 लोग 100 लोग उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। ये वो योगकारी लाइन है कि आप 100 लोगों का, 50 लोगों के परिवार का चूल्हा जलाते हो, उन्हें आप रोज़गार देते हो। ये लाइन बता रही है। जो माइंड की लाइन है उसे भी हम थोड़ा सा देख लें, और उसके बाद में, उसके पहले हम राहु के क्षेत्र को देख लेते हैं। राहु के क्षेत्र में से ये प्रोग्रेस लाइन देखिए, ये प्रोग्रेस लाइन ये बता रही है 24-25 के आसपास, ये बता रही है 32-33 के आसपास। इन लाइनों का होना, और ख़ासकर ये वाली लाइन जो मध्य क्षेत्र से निकलकर शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है, अकस्मात धन देती है, झटके का धन देती है। ऐसी योग्यता बनाती है कि व्यक्ति सुबह
जब उठता है तो उसे नहीं मालूम होता है कि शाम को उसको झटके का धन मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार देती है, ये लग्गा लगा देती है धन का। अगर किसी के, मैंने कई अनुभव में देखा है अपने अध्ययन में कि इस प्रकार की लाइन जो होती है तो ऐसा व्यक्ति 15-20 लोगों का परिवार में अकेला कमाता है और खिला सकता है। ये लाइन बहुत योगकारी है। जी हाँ, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा डेकोरेशन हुआ है। इस प्रकार देखिए ये लाइन बनी है और यहाँ पर राहु की लाइन क्रॉस करी है। एक लाइन इनकी यहाँ भी बनी थी योगकारी, जो इसको अभी थोड़ा सा गड़बड़ किया है राहु की रेखा ने। और राहु की रेखाएं कुछ डबल चल रही है। देखिए 20-21 साल के बाद, 20-21 साल में इनको कहीं ना कहीं एक क्षति अच्छी तगड़ी मिली है। और यहाँ पर देखिए ये लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो रही है, लाइफ की लाइन। तो ये सीधा बता रहा है कि इनको एक क्षति पहले भी हो चुकी है। इनको हर हालत में ये दोनों लाइनों को पुष्ट करना है, क्योंकि ये तो ग्रोथ, ये देखिए ये जो लाइन होती है ये गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच की ओर रुख करती है। तो ये दोनों भावों को खींच लेती है। ज्ञान भी मिलता है, गुरुत्व भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है और धन संपदा भी मिलती है। अब इस वक्री जो शनि की लाइन है उसके कारण थोड़ा सा और लॉस हो रहा है। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये देखिए सूर्य पर्वत की तरफ पहुंच गई है ये वक्री लाइन। तो अब यहाँ पर जो सूर्य पर्वत पर जो इनकी एक लाइन बनी थी, ये ऐसी यहाँ पर एक लाइन बनी है, इस प्रकार का एक ब्लॉक भी बना हुआ है, ये वीक हो रहा है। सूर्य पर्वत पर यदि इस प्रकार का ये ब्लॉक ना होकर एक मंदिर के रूप में, मंदिर भी हम कह सकते हैं, ये बना हुआ है, अगर हम इसे ब्लॉक ही मान के चलें तो भी ये 1.25 लाख पापों को नष्ट कर देता है और स्पर्धाओं में विजेता बनाता है ये, और ऐसा सम्मान दिलाता है, एक विशिष्ट सम्मान। जैसे सम्मानित तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अब जो सम्मानित व्यक्ति जब किसी का सम्मान कर दे, ये योग बना देता है। ये जो वक्री लाइन जो दौड़ी है सूर्य पर्वत की तरफ, अब इन भावों को नष्ट कर रही है। तो वर्तमान में इनको बहुत संभल के रहना है। और अभी यहाँ देखिए ये जो सूर्य की एक लाइन यहाँ तक चली है, लेकिन ये वीक हो गई है। ये वाली जो लाइन थी लक की, ये वीक हो गई है, ये कमी है हाथ में, ये वक्री लाइन हटाना पड़ेगी। एक बार शनि की वक्री लाइन हट गई तो हथेली पुनः अच्छी स्थिति में आ जाएगी। टेंशन ये करते रहते हैं क्योंकि जो इनकी हार्ट लाइन है वो फट रही है, यहाँ से फट रही है, यहाँ से फट रही है, यहाँ से फट रही है, और देखिए यहाँ तक चली है। अब जब यहाँ पे चली जाती है, यहाँ तक आ जाती है जब हार्ट लाइन, तो शनि पर्वत और गुरु का पर्वत, इन दोनों का योग अपने आप में समाहित कर लेती है। ऐसे व्यक्ति इमोशनल भी होते हैं, यहाँ से मिलता है, और ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल भी होते हैं। समय और परिस्थिति देश काल के हिसाब से अपने व्यवहार को बड़ा संतुलित रखते हैं, अपनी वाणी को संयम रखते हैं, इस प्रकार बोलते हैं कि इनका सारा काम बन जाता है। तो लेकिन ये जो हार्ट लाइन है ये आगे जाकर डैमेज हो गई है। देखिए यहाँ पर एक यहाँ तक आई है, और ये जो मंगल की लाइन जब दौड़ती है यहाँ से, तो ये शनि पर्वत पे जब पहुँचती है वक्री लाइन तो क्रिएट करती है, उसका जन्म करती है। इसका एक टारगेट और होता है, इसका टारगेट होता है कि हार्ट लाइन की जो नोक है, नुकीली यहाँ पर जो नोक बनी होती है, उस नोक को ये तोड़ देती है। और जैसे ही ये नोक टूटती है तब ये लाइन बहुत भोतरी हो जाती है, मोटी हो जाती है। यहाँ पर देखिए तो ये मोटी हो गई, मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक यव का निर्माण हो गया है। हार्ट लाइन पे इस प्रकार यव का निर्माण हो जाएगा और वो भी काला पड़ जाएगा तो गड़बड़ होगा। माइंड लाइन इनकी निकली है बिल्कुल टच करती हुई लाइफ लाइन को, तो बचपन इनका संघर्ष में बीता है, और संघर्ष भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाता है। तो इन्होंने अपने आप को बचपन में बहुत अच्छी तरह संभाला है और ये संघर्ष को भी दिखाती है। हार्ट लाइन इधर भी गड़बड़ हो रही, माफ़ कीजिए, लाइफ लाइन यहाँ भी थोड़ी सी वीक पड़ रही है, तो माइंड पे कुछ असर ज़रूर पड़ा होगा इनके। अब देखिए इस प्रकार लाइन जाती है माइंड की। अभी इनकी उम्र 28 साल है, हम 21 को यहाँ मानते हैं और यहाँ मानते हैं 49, ये हुई 35, यहाँ पर 35 माना तो यहाँ इनका करीब 28 साल आता है। तो अभी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 28 साल में यहाँ पर गड़बड़ दिख रही है, ये 27-28 वाली दिक्कत है यहाँ पर। इसके बाद जब ये लाइन आगे बढ़ती है तो आगे का जीवन बड़ा स्मूथ हो जाएगा इनका। इनको अभी उपाय तो खैर करने ही हैं, 2 उपाय मैं इन्हें दूंगा, व्हाट्सएप करूँगा।
माइंड लाइन अगर बिल्कुल सीधे बीच वाली हथेली इस प्रकार की और इंगित, यहाँ पे इंगित जब होती है, जब वो चंद्रमा की तरफ ना आए तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पावर देती है। क्योंकि अगर चंद्रमा की तरफ जाता है तो व्यक्ति कल्पनाशीलता में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में भी चला जाता है। लेकिन इस प्रकार लाइन जब सीधी रुख करती है और वो भी मध्य हथेली की तरफ, बाहरी भाग के मध्य हथेली की तरफ, तो ये बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ देती है। सीधी माइंड रेखा अपने दिशा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित ऐसे जातक होते हैं। करना क्या है, सीधा लक्ष्य पे निशाना लगाना, और ऐसे लोग लगा भी पाते हैं। लाइफ लाइन जब निकलती है तो ये अच्छी बनी हुई है और इस प्रकार आकर आगे जाती है। तो ये जो घुमाव है, ये वाला जो घुमाव है, ये लाइफ को बताता है कि यहाँ इनका गोल्डन पीरियड बनेगा। जब लाइन में कर्व सबसे ज़्यादा हो तो वो हम उससे पता लगा सकते हैं कि सबसे अच्छा सुख इन्हें वहाँ मिलेगा। लाइफ लाइन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर इस सेगमेंट में थोड़ी मोटी है क्योंकि राहु की मार लगी है। और इस प्रकार लाइन के आखिरी में जाकर जब मछली बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, तो ये व्यक्ति को तीर्थाटन कराती है। और बाद वाला जो जीवन होता है, 30 साल के बाद वाला, 35 साल के बाद वाला, उसको बहुत योगकारी बनाती है, नजराने दिलाती है, सौगातें दिलाती है। केतु की मछली ये इनको दे ही रही है। तो इनका हाथ बहुत अच्छा है। और जो मैं इनका आउटर मंगल मेरे से छूट गया है वो भी मैं थोड़ा सा देख लूँ। आउटर मंगल पर जब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये इनका आउटर मंगल है, ये भी चिकना सपाट है, लेकिन यहाँ पर जब थोड़ा सा उठाव होता है, बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पर उठाव। इस प्रकार जब यहाँ पर उठाव बनता है तो ये व्यक्ति को स्टारडम दिलाता है। ये इनके हाथ में है। जो चुनाव जीतने वाले नेता लोग होते हैं उनके हाथ में ऐसा होता है। जो लोग टीवी पर, जो सितारे हमेशा हमारे आपकी आंखों के सामने आते रहते हैं, उनके हाथ में ऐसा होता है। बुध में थोड़ा सा मुझे कमी लग रही है यहाँ पर। और इस प्रकार ये जो लाइनें दौड़ गई हैं 2-3, तो बुध को थोड़ा सा ठीक करना। जबकि इनकी उंगली तो चम्मचनुमा है, अरबपति बनना है तय है। ये मान के चलिए कि ऐसे लोग करोड़ों नहीं, बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं। अंगूठे के अगर बेस लाइन को देखें तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। तो अगर इस प्रकार का, ये नॉर्मल तो क्या होता है कि इस प्रकार का गोला बना होता है चेन, लेकिन अगर ऐसा ट्रायंगल टाइप का बन जाए तो ऐसे लोगों की संतान बहुत विशिष्ट होती है। और सृष्टि का जो संचालन करते हैं जो पुरुष, उस प्रकार की संतानें ऐसे घर में पैदा होती हैं। इनकी जो अधिकार संपन्नता है उस पर इनको काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब जा रहा है। यहाँ पर एक थोड़ा सा क्रॉस है, लेकिन ये पहले मछली के रूप में था, लेकिन अभी वो मछली गायब हो रही है। ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमारी सेक्स लाइफ को भी दिखाता है और सेक्स में जो हमको लगन और शगुन मिलते हैं वो सबको दिखाता है। तो ये फैमिली लाइफ के लिए भी थोड़ा नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और यहीं पे हम देखेंगे जो फैमिली लाइफ का जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना है। तो सुखों में बढ़ोतरी करना है। धन तो अच्छा आएगा इनके पास, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनी का ट्रायंगल इस लाइन के कारण वीक हो गया, ये लाइन वीक हो गई है, लकी लाइन। तो जो मनी का ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये वीक हो गया। साथ में यहाँ पर जो रेखाएँ हैं इस प्रकार जो जा रही है, ये बुध की रेखाएं हैं, ये बड़ा मनी ट्रायंगल का निर्माण करवा रही हैं। ये लाइन भी मिट चुकी है और ऊपर वाली लाइन अभी सलामत है। तो देखिए एक छवि बहुत अच्छी बनी है ट्रायंगल की, लेकिन ये वीक अभी जा रहा है। तो क्योंकि इनको लक लाइन इनको सही करना है और ये 2 लाइन मिटाना है, इनके कारण भी गड़बड़ है। और जब भी शनि के पर्वत पर इस प्रकार वक्री लाइन दौड़ेगी तो चंद्रमा नीचे से ढीले हो जाएंगे। क्यों ढीले हो जाएंगे? कि चंद्रमा को सबसे पहले शनि भगवान पकड़ते हैं। इस प्रकार की काली लाइन दौड़ जाती है। अब ये जब चंद्रमा इस प्रकार का यहाँ से गड़बड़ होता है तो व्यक्ति के शरीर में फैट्स भी बढ़ जाते हैं।
जो बॉडी की फिटनेस है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं चंद्रमा से। तो ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अंगूठा जो बीच में है, जैसा कि इनका गुरु अच्छा है, थोड़ा सा ये मंगल दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, दूसरा पोर्शन, ये एप्टीट्यूड को बताता है, मेंटल एप्टीट्यूड, ये बहुत अच्छा ढला हुआ है। और ये यहाँ से, इस क्षेत्र से इनका मांस जो है वो बाहर की तरफ भी दिख रहा है। तो इस प्रकार का जब मांस बाहर दिखता है, मांसाल होता है जब ये वाला पोर्शन, तो मेंटल एप्टीट्यूड बहुत तेज हो जाता है व्यक्ति का। देखिए बुद्धाई बना हुआ है, और बुद्धाई भी बहुत सुंदर बुद्धाई बना हुआ है। लक्ष्मी के योग हैं, ये 2 लाइन दौड़ रही है, इसे भी हम महालक्ष्मी की पुष्टि लाइन कहते हैं। ऊपर से अंगूठा बहुत अच्छा बना हुआ है, मंडलाकार बना है, इच्छा शक्ति बेशुमार है, जीवन में ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये टारगेट पूरा करना है, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और ऊपर से अंगूठा इस प्रकार अगर मंडलाकार बना है तो ये भी धन संपत्ति को देता है। एक रत्न जो मैं आरंभ में भूल गया था बोलने के लिए, वो मैं अभी और डिफाइन कर देता हूँ। जब ये अंगूठा बंद करेंगे, जब उंगली के पास में लाएंगे तो इनका अंगूठा यहाँ करीब आके बंद होगा। अगर ये वाले पोर्शन के आसपास अंगूठा आ रहा है तो ये सबसे अच्छा अंगूठा कहा गया है। अगर ये बीच वाले नोट, गुरु के बीच वाले जो नोट है गुरु की उंगली का, यहाँ पर आकर बंद होता है जब हम चिपकाते हैं अंगूठे को, तो ये सबसे श्रेष्ठ अंगूठा कहा गया है। अगर ये यहाँ पे चिपक गया आके, नोट के पास में इंगित हो रहा है, तो यही धन और संपदा दे जाता है बेशुमार, थोड़ा नहीं बेशुमार, बेइंतहा। और इतना मिलता है कि व्यक्ति पूरा योग और भोग प्राप्त करके जीवन में संतुष्टि के साथ यहाँ से विदा होता है। यह मोक्ष का रास्ता भी बताता है। जब अंगूठा यहाँ तक बंद होता है तो हम इसे औसत अच्छा मानते हैं। जब अंगूठा यहाँ पर बंद होता है किसी का, तो हम इसे बहुत कमज़ोर अंगूठा मानते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ अंगूठा लेके बैठे हैं। तो एक बार मैं समअप कर दूं कि इनका अंगूठा बड़ा तगड़ा है, और ये जो चम्मच नुमा उंगली बनी हुई है, ये यही रत्नों का संसार है। रत्नों का संसार का व्यवसाय करते हैं, और रत्न इनके हाथों में हैं। जो 2-4 रत्न जो मैंने ये इंगित करे हैं, ये वाले जो है, ये सब लाइनों को मिटाना है, क्योंकि माफ़ कीजिए, ये जो लक लाइन है इसे जीवित करना है। ये जो एक रत्न था इनके हाथ से फिसल गया है, और ये जो एक दुर्योग लगा हुआ है मंगल की रेखाओं का, जिसने गुरु को और शनि भगवान को डैमेज किया, पीड़ित किया है। शनि की 2 वक्री रेखा का अपने आप इलाज हो जाएगा। तो मैं व्हाट्सएप पे इनको 2 उपाय दे रहा हूँ। और मित्रों, आशा करता हूँ आपने ये जो मेरा एनालिसिस देखा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे सीख रहे हैं ज्योतिष को, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये विशिष्ट वीडियो है, क्योंकि रत्नों के संसार की हथेली आई है। इस हथेली में कई रत्नों का व्यापार, इस हथेली से कई रत्नों का व्यापार हुआ है, और मैं कामना करता हूं कि जितना व्यापार हुआ है उसका 100 गुना हो जाए। एनालिसिस पसंद आए मित्रों, श्री गणेश करिए, चैनल को, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।